चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो ये क्लास है वो है लाभ हानि, चैप्टर नंबर 12 में है हमारा। चैप्टर नंबर 12 लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये जो है आपका बेसिक है। बेसिक में आपको समझना है कि ये लाभ और हानि क्या चीज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ मतलब हम लोग जानते होंगे, लाभ मतलब किसी चीज में हमको एक्स्ट्रा मिल जाए उसको बोलते हैं लाभ। और हानि मतलब हम जो सोचे थे उससे नीचे आ जाए। तो हम जैसे कि कोई खरीदे हैं, हमने 50 रुपए के हमने सामान खरीदा है, अपना पैसा शुद्ध जो दिया है, ठीक है, शुद्ध पैसा देकर खरीदा है और उसको अपने को बेचना है। अगर मैं 60 रुपए में या ज्यादा रुपए में प्लस 50 के प्लस में बेचूंगा, मैं 50 के प्लस 1 2 3 जो भी है वो प्लस में बेचूंगा, तो मेरे को प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ होगा, प्रॉफिट। ठीक है। और अगर मैं 50 से नीचे में अगर माइनस में मैं बेचूंगा 1 2 3 जितना भी है, वो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मतलब हानि हो जाएगा। वही चीज को आपको आपके प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के चैप्टर में हमको समझना है कि क्या चीज है, ये कैसे काम करता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर जो खरीदेंगे है ना, हमारा जो भी है आपका जो वर्ड लिखा हुआ है उसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, ये सारे चीज को समझना ही बेसिक है। ठीक है। तो सबसे पहले आया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा गया मूल्य। क्या मूल्य होता है, वह मूल्य, ये अंग्रेजी में बोलेंगे इसको कॉस्ट प्राइस, सीपी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्या बोल रहे हैं, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। मैं एक कोई चीज खरीद रहा हूं, जैसे कि मैं एक पानी का बाटल खरीद रहा हूं। ये पानी का बाटल जितने रुपए का है, मान लो ये पानी का बाटल आपका है 50 रुपए का, है ना। जितने में मैंने खरीदा, 50 रुपए देकर खरीदा, है ना, 50 रुपए मैंने देकर खरीदा, ये मेरा हो गया क्रय मूल्य, सीपी। क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि ना मैंने इतने पैसे देकर खरीदा था। ठीक है। अब अगर मेरे को क्या करना है, दूसरा चीज, अगर ये इसको मेरे को बेचना है, मैं अगर दुकानदार होता तो दुकानदार जो है खरीदता, तो 40 50 रुपए में मेरे को बेचा है, वो बेचा है कि नहीं, सामने वाला जो दुकानदार है वो बेचा। ठीक है, वो बेचा है दुकान वाला ने और मैंने खरीदा। बेचा और खरीदा, दो पार्टी, खरीदने वाले और बेचने वाले होते हैं। ठीक है, खरीदने वाले होते हैं तभी बेचने वाले होते हैं, बेचने वाले हैं, है ना, बेचेगा कोई तब खरीदेगा, है ना। तो जो बेचा है वो जो है ना कितने में खरीदा था, जैसे कि एक जीन्स है ना, ये जीन्स है। जीन्स को हमने दुकान में जब गए ना, तो जीन्स जो है ना हमने देखा इस तरीके से जीन्स था, है ना, ये जीन्स है। जीन्स को हमने इसमें देखा कि ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जीन्स का रेट लिखा हुआ, आजकल चिपका के रखते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा है मान लो 500 रुपए, है ना, क्या लिखा है, 500 रुपए लिखा है। और दूसरा चीज, ये जो जीन्स को दुकानदार जब पहले खरीदा होगा, खुद दुकानदार है ना, ये दुकानदार पहले खरीदा होगा ना, यहाँ आके बेचा है मान लो, तो वो रायपुर से खरीदा होगा, तो खरीदा ना, तो खरीदते टाइम जो रुपए दिया वो उसके कास्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य। दुकानदार ने जो खरीदा वो मूल्य, दुकानदार ने कितने में खरीदा था, मान लो 400 में खरीदा था, तो 400 जो है क्रय मूल्य होगा दुकानदार ने। ठीक है। बेचने के लिए यहाँ पर चीज देखिए, इसको भी मैं पढ़ देता हूँ, इसको भी पढ़ देता हूँ, फिर तीनों चीज एक साथ होगा। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। तो दुकानदार ने जो बेचा, बेची जाती है, वो रेट आपको क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है, एसपी होता है। और तीसरा दिया है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, वह मूल्य जिसे वस्तु पर बेचने के लिए लगाया जाता है, मतलब इसको बोलते हैं टैग प्राइस। क्या बोलेंगे, टैग प्राइस भी बोलते हैं, मतलब टैग। अब देखिए, दुकानदार ने इसको खरीदा था, ओरिजिनल उसकी ईमानदारी से 400 रुपए में खरीदा था, ध्यान से समझना, 400 रुपए में खरीदा था। लेकिन ये 400 रुपए में तो देगा नहीं, 400 रुपए में देगा नहीं ना, खरीदने वाले इधर से कोई आया खरीदने वाले, ठीक है, ये खरीदने वाले देखेगा जीन्स को, जीन्स के ऊपर टैग है, टैग मतलब ऐसा एक रेपर चिपका दिया रहता है जिसमें लिखा रहता है 500 रुपए, लिखा है वो ना। तो यही जो लिखा है ना टैग, वो लिखा है, वो मेरा अंकित मूल्य होगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई चीज है, कोई दुकानदार बोलेगा कि कोई भी सामान खरीदो 10% का डिस्काउंट बोलेगा, 10% छूट बोलेगा। छूट, छूट मतलब डिस्काउंट, मतलब जो भी हमारे दुकान में आएगा उस सभी ग्राहक को क्या करेंगे, 10% हम छूट देंगे। तो 10% छूट दे दिएगा 500 का, इसीलिए परसेंटेज पहले बताया हूं मैं, परसेंटेज बताया हूं ना। 500 रुपए टेक प्राइस है, तो 500 का 10% मैं निकाल लूंगा, तो 10/100 ये हो जाएगा मेरा 5 धाम 50 रुपए छूट मिलेगा, है ना। इसका छूट कितना हो जाएगा, 10% मतलब RS 50 रुपया, 50 रुपए छूट हो गया। अब 50 रुपए छूट हो गया तो कितने में सामने वाला जो देगा या पेमेंट जो करेगा कितने में खरीदेगा, ये 450 रुपए में। यहां तक कितने लोगों को समझ नहीं आया भाई? देखिए, क्रय मूल्य दुकानदार जो है अपने अपने दुकान कहीं से बड़ा होलसेल मार्केट से लेके आया, 400 रुपए में लेके आया था, ठीक है। उसने रखा, टैग बनाया, जींस के ऊपर एक चिपकाया रेपर, उसमें लिखा 500 रुपए इसका प्राइस है। तो दुकानदार को जो ग्राहक है वो आएगा खरीदेगा, 500 रुपए में लेके तो नहीं जाएगा, है ना। या तो वो बोलेगा भैया डिस्काउंट करो, तो वो बोलेगा नहीं हमारे यहाँ ना फिक्स डिस्काउंट है, क्या है कि हमने 10% सबको छूट देना है, तो 10% छूट। तो यहाँ एक छूट शब्द को भी समझ गए कि छूट कहाँ दिया जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पर दिया जाता है। मतलब कहां पर, सॉरी, ये बेचने वाला टैग मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य मतलब वहां जो चिपकाया था, ओरिजिनल 400 था, 500 चिपकाया था, वहां पर ही छूट मिलेगा। सेलिंग प्राइस, बेचने अंकित मूल्य पर छूट प्रदान किया जाता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, छूट किस में दिया जाता है, क्रय मूल्य में दिया जाता है, विक्रय मूल्य में दिया जाता है, अंकित मूल्य में या लाभ में। ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा, तो क्या दिया जाएगा, अंकित मूल्य, जो अंकित किया है उस मूल्य में छूट देगा, ठीक है। अब देखो 400 रुपए में, अब जो है ना यहाँ पर 450 में ये खरीदा ये 450, है ना। 450 ये बेचा SP, है ना। पहले तो CP, ये जो है ना कॉस्ट, क्रय मूल्य कितना था, 400 रुपए में खरीद के लाया। SP मतलब बेचने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य कितने में बेचा, 450 में बेचा। समझ में आ रहा है, 450 में बेचा है, सामने वाले इसने खरीदा 450 में, लेकिन बेचने वाले ने 450 में बेचा है, ठीक है। सूर्य जी, बेचने वाले 450, अब छूट कितने मिला, छूट मतलब 10% या फिर 50 रुपया, ये मिल गया छूट, ठीक है। अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य या टैग मूल्य, तो ये 500 रखा था। देख रहे हैं, सारे चीज यहां पर समझ में आ गया। अंकित मूल्य मतलब वह मूल्य जिसे वस्तु पर बेचने के लिए लगाया जाता है। कोई वस्तु है उसको बेचना है, तो उसमें देख के, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, देख के क्या करें, उसको समझ जाए 500 रुपए का है। फिर वहां जब खरीद के आते हैं, 500 वाला है कितना पड़ेगा ऐसा पूछते हैं, तो 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 50 रुपए का छूट मिल गया। वो छूट भी समझ आ गया, अंकित मूल्य भी समझ आ गया, ठीक है। अब जो है ना, अब जो है ये जो आदमी जो गया था उसके लिए खरीदा वाला रेट, क्रय मूल्य कौन सा होगा, आदमी के लिए क्रय मूल्य कौन सा होगा, 450। ये जो 450 है ना, ये खरीदने वाले के लिए 450 जो है, ये तो बेचने वाले के लिए, बेचा इसने 450 में, ये बेचने वाले के लिए क्रय मूल्य था, ये 400 में खरीदा था, बेचा 450 में, छूट दिया 10%, 50 रुपए का, अंकित मूल्य 500 किया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका चलता है, क्रय मूल्य, मूल्य जिसमें खरीदा जाए, मूल्य जिसमें, विक्रय मूल्य जिसमें वस्तु को बेची जाए, अंकित मूल्य बेचने के लिए लगाया गया मूल्य। और अब चलेगा लाभ। अब देखिए यहां पर आपको लाभ के बारे में बता रहा हूं। अब देखिए यहां लाभ, तो यहां पर देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, क्रय मूल्य जो दुकानदार ने खरीदा था वो मूल्य कितना था, 400, ये क्रय मूल्य था। और ये जो है लाभ मतलब बेच दिया कितने में, 450 में। लाभ कितने का हुआ जी, एकदम सिंपल है, लाभ कितने का हुआ, 50 रुपए का, 50 रुपए का लाभ हुआ। अब देखो लाभ का परिभाषा क्या लिखा गया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से अधिक हो तो, क्रय मूल्य से अधिक मतलब क्रय मूल्य 400 था, विक्रय मूल्य 450 है, जब 400 से 450 में बेचा गया तो क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य से बेचने वाला मूल्य जो है अधिक हो तो क्या होता है, लाभ होती है। लिखा है, देखो ये तो सिंपल है, 400 में 450, 400 रुपए में खरीदा, 450 में बेचा मतलब ज्यादा में बेचा,
है ना, तो 50 रुपए का लाभ हुआ। मान लीजिए 400 में खरीदा है, उसके दिमाग में आ गया कीड़ा, मेरे को बिजनेस दूसरा बदलना है, मैं नहीं करूंगा, तो 400 के बदले को 350 में बेच दिया, तो 350 में जो बेचेगा तो कितना का नुकसान हो गया, 50 का, वो कहलाएगा हानि। तो यहां पर आप फार्मूला कॉपी में ये सारी चीज लिखोगे बेसिक वाला ना। अभी आपका लाभ के बारे में ये है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो हमारा जो है लाभ निकलेगा। विक्रय मूल्य कौन सा है, 450, माइनस करूंगा 400 से तो मेरा क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य 100 था मान लो, विक्रय मूल्य आपको 120 में बेचा गया, ठीक है, विक्रय मूल्य आपके 120 में बेचा गया, तो लाभ कितना हुआ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये निकल जाएगा मेरा लाभ। क्या निकल गया, लाभ 20 रुपए का। अब देखिए यहां पर मेरे को लाभ प्रतिशत निकालना है। हम लोग पिछले क्लास में परसेंटेज में पढ़े हैं कि आपको प्रॉफिट या तो फिर क्या प्रतिशत, प्राप्तांक प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, ऐसा। तो मेरे को यहां पर लाभ प्रतिशत अब निकालना है, मेरे को लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हमेशा फार्मूला क्या होता है, लाभ होता है प्रॉफिट होता है, लाभ परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट मतलब लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। और यहां पर एक लिख लेना, लाभ या हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, निकलता है, ऐसा एक बना लेंगे, ठीक है। तो ये सवाल जब आएगा तो और अच्छे से हो जाएगा, इसको पूरी तरह से समझते हुए लिखिए।